हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मध्यकालीन भारत का अगला भाग, जिसमें हम पहले मुग़ल सल्तनत को अच्छे से कवर कर चुके हैं जो इससे पहले, तो वो हमारी पूरे प्लेलिस्ट पे आप जाके देख सकते हैं। बाकी शुरू से हमने मध्यकालीन भारत को कवर किया है, अरबों का आक्रमण, ठीक है, इस्लाम भारत में कैसे आया, बहुत सी चीज़ों को हमने अच्छे से कवर किया है। आज हम करने जा रहे हैं सूफ़ी आंदोलन और भक्ति आंदोलन, ठीक है। 15वीं शताब्दी के धार्मिक सूफ़ी आंदोलन और भक्ति आंदोलन, इनसे छोटे छोटे पॉइंट में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सूफ़ी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा के सफ़ा शब्द से हुई, जिसका अर्थ है पवित्रता। सूफ़ीवादी इस्लाम के भीतर एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में ईरान से भारत में आया था। सूफ़ी मत एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं और इनका जो मठ है उसे खानकाह कहा जाता है, जहाँ पे ये रहते हैं। एक ईश्वर यानी अल्लाह पे ये विश्वास करते हैं। सूफ़ी विचारधारा में गुरु को पीर बोला जाता है और जो उनके शिष्य होते हैं उनको मुरीद कहा जाता है। गुरु को पीर, ठीक है, वो पीर होते हैं और उनके जो शिष्य होते हैं वो मुरीद होते हैं, जो उनके मार्गदर्शन पे चलते हैं। पहले सूफ़ी संत हसन बसरी को माना जाता है। पहली व आखिरी सूफ़ी महिला जो थी वह है राबिया। सूफ़ी मत के 12 सिलसिले हैं, जिसमें से जो प्रमुख सिलसिले जो भारत में विख्यात हैं उनको हम देखेंगे। चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरावादी, फिरदौस और कादरी, तो इन सबको हम देखेंगे। अब हम देखते हैं आगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर दरगाह। तो भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। इन्होंने की थी, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज भी कहा जाता है। 1192 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। उनकी जो गतिविधियों का प्रमुख केंद्र वो अजमेर था। 1236 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद अजमेर में एक मकबरे का निर्माण किया गया, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहा गया, जो कि अजमेर में है। इनके मुरीद, ठीक है, बाबा फरीद, बख्तियार काकी और शेख बुरहान गरीब शामिल थे, जो इनके मुरीद हुए, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 1186 से 1236 ईस्वी। सूफ़ी आंदोलन के बाद हम इसी वीडियो में भक्ति आंदोलन भी कवर करेंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग है, अच्छे से देखिए। बाकी अगर आप हमारी इस वीडियो की प्लेलिस्ट चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन का जो मूल नाम था वह बख्तियार था। बाद में उन्हें कुतुबुद्दीन की उपाधि दी गई। पहले बख्तियार ही था, बख्तियार काकी। बाद में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की उपाधि दी गई। बख्तियार काकी इल्तुतमिश के शासन में भारत आए थे। दिल्ली में उनके चमत्कार के कारण उन्हें काकी कहा जाने लगा, ठीक है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन, जिनका मूल नाम बख्तियार था। आगे देखिए। हमीदुद्दीन नागौरी 1192 से 1274 ईस्वी। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। उन्होंने इन्हें सुल्तान तारकीन की उपाधि दी, जिसका अर्थ था सन्यासियों का सुल्तान। तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इनका जो प्रचार केंद्र रहा वो नागौर राजस्थान रहा। इस मज़ार पर मोहम्मद बिन तुगलक ने एक गुम्बद बनवाया था, ये, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये हमीदुद्दीन नागौरी का मज़ार है। इससे पहले देखिए मुग़ल कालीन का जो स्थापत्य कला है हमने अच्छे से कवर किया है कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें बनवाई। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये ज़रूर देखिएगा। अब हम देखते हैं आगे। ये देखिए, ये थंबनेल है शेर शाह सूरी। सूर्यवंश को हमने इससे पहले कवर किया था, बहुत अच्छे से कवर करवाया था सूर्यवंश के बारे में। इसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा, तो आप इस वीडियो का जरूर जाके देखिएगा। बाकी उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फरीदुद्दीन गज़े शंकर 1173 से 1256 ईस्वी। तो ये इनका उपनाम फरीद था। ये बख्तियार काकी के मुरीद थे। इनकी गतिविधियों का जो प्रमुख केंद्र वो हरियाणा व पंजाब है। इनके उपदेश पंजाबी भाषा में है ज़्यादातर। वर्तमान समय में भारत के पंजाब प्रांत में स्थित फरीदकोट शहर का नाम बाबा फरीद खां रखा गया है, इन्हीं के नाम पे। इनकी रचनाओं को सिख गुरु ने गुरु अर्जन देव द्वारा रचित गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया। सिख
का जो प्रमुख ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, तो ये गुरु अर्जुन देव जी द्वारा रचित है। तो उनमें इनके जो कुछ काव्य हैं तो उसको प्रमुख स्थान दिया गया है, यानी इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी हैं। इनके जो महत्वपूर्ण शिष्य कौन कौन थे? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत अलाउद्दीन साबिर, तो इनके दो प्रमुख शिष्य थे। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे, शेख निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के चौथे संत थे। निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म 1236 ईस्वी में बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ। अमीर खुसरो हज़रत निज़ामुद्दीन के सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे। उनकी उपाधियाँ कौन कौन सी थी? महबूब इलाही, शेख निज़ामुद्दीन औलिया की उपाधि, और सुल्तान उल औलिया, तो इनकी उपाधियाँ हैं। आगे नेक्स्ट, ख्वाजा सैयद मोहम्मद गैसुदराज, ये नसरुद्दीन चिराग देहलवी के शिष्य थे। गैसुदराज ये नसरुद्दीन चिराग देहलवी के शिष्य थे। भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के बाद गुलबर्गा कर्नाटक को अपनी शिक्षा का इन्होंने केंद्र बनाया। दीन दुखियों उनके अधिकारियों की रक्षा करना कारण इन्हें बंदा नवाज की उपाधि भी दी गई। गैसुदराज के बाद चिश्ती संप्रदाय 3 शाखाओं में विभाजित हो गया। इनके बाद सबसे पहले साबरी शाखा संस्थापक मखदूम अलाउद्दीन अली महमूद साबरी, तो इसके प्रमुख रहे। हुसैन शाखा संस्थापक हिसामुद्दीन रहे। हमजा शाही शाखा संस्थापक तो शेख हमजा। तो इस प्रकार ये 3 भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इस प्रकार जो चिश्ती संप्रदाय 3 भागों में विभाजित हुआ। शेख सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र तथा बादशाह अकबर के समकालीन थे। पौत्र मतलब जो पोता बोला जाता है। इन्होंने आगरा में सिकरी नामक स्थान पर अपनी शिक्षा का केंद्र बनाया। ये देखिए, शेख सलीम चिश्ती के नाम से ही अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। जहांगीर का नाम सलीम, जो हमने मुग़ल सल्तनत को अच्छे से कवर किया है, जिसमें हमने अलग अलग राजाओं के बारे में अच्छे से कवर करवाया है। सलीम चिश्ती का मकबरा फ़तेहपुर सिकरी में स्थित है। उपाधि शेख उल हिंद इनकी उपाधि थी। औरंगज़ेब के शासनकाल में चिश्ती संप्रदाय के नेता वो कौन थे? वो थे कलीमुल्ला जहानाबादी। ये भी इम्पोर्टेंट है कि औरंगज़ेब के शासनकाल में चिश्ती संप्रदाय के नेता कौन थे? तो कलीमुल्ला जहानाबादी थे। आगे सूफ़ी संत व उनकी उपाधियाँ देखिए, ये हैं जो कुछ पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में। शेख निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कहा जाता है। सैयद मोहम्मद गैसुदराज बंदा नवाज। शेख अहमद सरहिंदी मुजाहिद, इनको ये उपाधि मिली। शेख नसरुद्दीन महमूद चिरागे दिल्ली। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी आइनाए हिंद। शेख सलीम चिश्ती शेखुल हिंद की उपाधि। शेख बाहुद्दीन ज़कारिया शेख उल इस्लाम की उपाधि। सैयद जलालुद्दीन ज़हनिया जहागत की उपाधि। तो ये महत्वपूर्ण उपाधियाँ हैं, ठीक है, जो सूफ़ी संत को दी गई हैं। सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं आगे, प्रमुख सूफ़ी दरगाह कौन कौन सी हैं? अजमेर शरीफ, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जिसे ख्वाजा गरीब नवाज बोला जाता है, तो ये उनकी दरगाह अजमेर में। उसके बाद बिहार शरीफ पटना में, देवा शरीफ बाराबंकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी महरौली में इनकी दरगाह है। हज़रत बल दरगाह बम्बई में, गुलबर्गा शरीफ दरगाह गुलबर्गा में, निज़ामुद्दीन औलिया तो नई दिल्ली में प्रमुख दरगाहें हैं। अब हम जो आगे करने जा रहे हैं वह भक्ति आंदोलन, ठीक है, भक्ति आंदोलन के बारे में हम आगे करने जा रहे हैं। 15वीं सदी के भक्ति आंदोलन, तो इसको देखेंगे। बाकी जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है उसकी प्लेलिस्ट हमने बहुत पहले अच्छे से कवर कर ली थी। तो जो बिल्कुल शुरुआत से करना चाह रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, बिल्कुल आदि मानव से नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, तो अच्छे से हमारे प्लेलिस्ट पे सभी वीडियोस डली हुई हैं। 44 से 45 वीडियो हैं, बिल्कुल सीरियल वाइज, तो आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो को, ठीक है, हमारी प्लेलिस्ट पे आप जाके देख सकते हैं। बाकी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी पिन करके वो चीज़ रखी गई है। तो 15वीं सदी के भक्ति आंदोलन देखिए, भक्ति का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो श्वेताश्वर उपनिषद से प्राप्त होता है। भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ।
भक्ति आंदोलन हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन था। भक्ति आंदोलन के प्रसार का जो श्रेय है वो 12 अलवार तथा 63 नैयार संतों को जाता है। अलवर में एक महिला संत अंडाल भी थी। ठीक है, एक महिला संत जो अलवर है अलवार, तो ये 2 प्रकार के थे। इनके बारे में हम आगे करेंगे कि ये किस प्रकार 2 मतों में अलग अलग डिवाइड थे। तो 12 अलवार तथा 63 नैयार संतों को जाता है जो भक्ति आंदोलन का प्रचार इन्होंने किया। इसमें से अलवार में एक महिला संत थी जिसका नाम अंडाल था। अब हम देखते हैं आगे दक्षिण भक्ति आंदोलन। ये देखिए कैसा कैसे रहा, ध्यान से समझिएगा। विष्णु भक्त उन्हें नैयार कहा गया जो कि 63 थे। शिव भक्त उन्हें शैव संत कहा गया, ये शिव की उपासना करते थे। अलवार संत और नैयार संत। तो इस प्रकार जो भक्ति आंदोलन का प्रमुख जो कारण था वो जो इनके मत अलग अलग थे उनको आपस में मिलाना था। ठीक है, वे विष्णु भक्त थे नैयार, और जो शिव भक्त थे वो शैव संत थे। तो 12 वो थे, 63 ये थे। इन्हें अलवार संत कहा गया, इन्हें नैयार संत कहा गया। अब हम देखते हैं आगे। तो आगे देखिए शंकराचार्य 778 से 820 ईस्वी। तो अभी इनके बारे में हम कवर करेंगे। जैसे सूफ़ी जो पीर पैगंबर थे हमने उनके बारे में कवर किया, वैसे जो हिंदुज़म में भक्ति आंदोलन हुए उनके बारे में हम कवर करेंगे। भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रचारक शंकराचार्य को माना जाता है। इनके गुरु गोविंद योगी, इन्हें परमहंस की उपाधि प्राप्त है। ठीक है, धार्मिक मान्यता के अनुसार इनको भगवान शंकर का अवतार भी माना जाता है। गुरु गोविंद योगी हैं और जो कि परम हंस की उपाधि प्राप्त है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन्हें भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। दक्षिण भारत के धार्मिक जीवन हेतु नव ब्राह्मण धर्म की इन्होंने स्थापना की। हिंदू धर्म को सुव्यवस्थित करने के लिए शंकराचार्य ने संप्रति संप्रदाय की भी स्थापना की। तो नव ब्राह्मण की स्थापना किसने की? शंकराचार्य। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन 4 पॉइंट डाल के बन सकते हैं। संप्रति संप्रदाय की स्थापना, तो ये सब चीज़ हो सकती हैं। 820 ईस्वी में बद्रीनाथ में इन्होंने देह त्याग किया। तो इनके द्वारा बनाए गए कुछ मठ थे। मठ देखिए, ज्योति मठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है। गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा में स्थित है। शारदा मठ द्वारका गुजरात में स्थित है। संगोरी मठ मैसूर कर्नाटक में स्थित है। तो इनके द्वारा बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण मठ थे। आगे रामानुज आचार्य 1017 से 1037 ईस्वी। रामानुज का जन्म 1017 में तमिलनाडु के पेरबंदूर में हुआ। इनका संप्रदाय श्री संप्रदाय कहलाता है। इन्होंने दक्षिण में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। रामानुज आचार्य ने प्रसिद्ध वैष्णव संत रामानंद इनके शिष्य थे। इनके बारे में भी हम आगे कवर करेंगे, रामानंद के बारे में। रामानुज के कार्यकालों का जो प्रमुख केंद्र था वो कांची व श्री पंगटम था। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम और कांची इनके प्रमुख केंद्र थे प्रचार प्रसार के। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट किसी गुरु के बारे में, निम्बंकाचार्य। तो वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक और आचार्य के रूप में ये प्रसिद्ध थे। इन्हें भगवान सूर्य का अवतार माना जाता है। कुछ लोग इनको भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार मानते हैं। ये देखिए, तो ये इसका अवतार मानते हैं। इनके गुरु देवश्री नारद थे। देवश्री नारद इनके गुरु थे। इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्बंगाचार्य ने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की थी। आगे वल्लभाचार्य और रामानंद, इनके बारे में देखिए। जो इनके बारे में छोटे छोटे पॉइंट है, जितना एग्जाम में पूछा जाता है हमने उसी चीज़ को कवर करना है। तो देखिए वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का जन्म 1469 ईस्वी में 79 ईस्वी में वाराणसी में हुआ। इन्होंने कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की और कृष्ण, ठीक है, भक्ति पर जोर दिया कि कृष्ण जी की भक्ति पर इन्होंने जोर दिया और वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। कहाँ पे? कृष्णदेव राय का जब शासन था विजयनगर में, उन्होंने अपने भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा। उनके अनुयायी अष्टशाप से विख्यात हैं। रामानंद 1299 से 1411। रामानंद का जन्म 1299 में वाराणसी में हुआ।
10वीं शताब्दी में उत्तर भारत के प्रथम भक्ति संत रामानंद को माना जाता है। 10वीं शताब्दी में उत्तर भारत का प्रथम भक्ति संत, ठीक है, ये लाइन याद रखिए। 10वीं शताब्दी में उत्तर भारत का प्रथम भक्ति संत रामानंद को माना जाता है। उन्होंने भक्ति साधना को मोक्ष का मार्ग बताया, रामानंद ने। आगे देखते हैं, तो ये तो हमारा हो ही गया। कबीर 1398 से 1510 ईस्वी, तो ये भी इस भक्ति आंदोलन में ही आएंगे। कबीरदास भक्ति परंपरा के प्रमुख संत थे। इनके अनुयायी कबीर पंथी कहलाए। इनका शिष्य मलुक दास था। शिष्य पूछा जा सकता है, मलुक दास कबीर का शिष्य कौन था? मलुक दास था। कबीर के दोहे हमने बहुत पढ़े हैं हिंदी की किताबों में। पालन पोषण अली व नीरू नामक 2 जुलाहों ने किया था। कबीरदास की पत्नी का नाम लोई था और पुत्र का नाम कमाल था। उन्होंने जातिवाद, कर्मकांड और मूर्ति पूजा, तो इन तीनों चीज़ों का इन्होंने विरोध किया था। अब देखते हैं आगे। मीराबाई 1498 से 1540 ईस्वी। मीराबाई का जन्म 1498 में पाली के कुर्की गांव में हुआ। 16वीं शताब्दी की महान महिला संत थी। इनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। ये विवाह इनका इम्पोर्टेंट है। इनके द्वारा लिखे प्रमुख ग्रंथ सुरसावली, सूरसागर और साहित्य लहरी, गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद और राग सोरठ, तो इनके द्वारा प्रमुख ग्रंथ हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो इनके द्वारा लिखी गई। मीराबाई, तो ये महिला प्रमुख संत थी। आगे तुलसीदास 1511 से 1623 ईस्वी। तुलसीदास का जन्म बांदा उत्तर प्रदेश में 1511 ईस्वी में हुआ। तुलसीदास की माता का नाम हुलसी देवी और पिता का नाम आत्माराम द्विवेदी था। तुलसीदास मुगल शासक अकबर के समकालीन थे, 1511 से 1663 ईस्वी। तुलसीदास राम भक्त के लिए प्रसिद्ध थे। इनके द्वारा रचित रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की गई, जो कि अवधी भाषा में थी। तुलसीदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका और वर्व रामायण, तो ये सब भी हैं जो इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं। आगे रैदास और तुकाराम, इनके बारे में देखेंगे। रैदास रामानंद के शिष्य थे। इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की। रविदास जी, रैदास के अनुसार मानव सेवा परम धर्म है। रविदास जी को रैदास कहा गया, तो इनके अनुसार मानव की सेवा परम धर्म है। मीराबाई ने रविदास को अपना गुरु बनाया था। तुकाराम जन्म से शूद्र थे। तुकाराम को महाराष्ट्र का कबीर कहते हैं। इन्होंने लोकप्रिय काव्य अभंग लिखा था। अभंग इम्पोर्टेंट है, तो तुकाराम के द्वारा लिखा गया था। ये शिवाजी के समकालीन थे। तो ये था हमारा प्रमुख भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।